एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैंग अपने माथे पर बैंडेज लगाता है और उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो बिना खाना खाए अपना मोबाइल चलाने लगता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी रिंग डेंजर डेंजर आवाज़ करने लगता है। वो सुनकर तो वो कुछ देर के लिए डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, और वो खींचकर उसे उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। चैंग उससे कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन रिंग अजीब अजीब आवाज़ें कर रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं होता है, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो वहीं पर ज़मीन पर सो रही होती है। और जब वो उसे छूता है तो उसे पता चलता है कि वो पूरे टाइम उसी तरह भीगे हुए सो रही थी, इसलिए वो बीमार हो गई है। इसलिए चैंग उसे जल्दी से उठाकर उसके बेड पर सुला देता है और कहता है कि जल्दी से अपना कपड़ा चेंज करके खुद को सुखाओ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो सो रही है, इसलिए उसे उसका ड्रेस चेंज करना होगा। ये सोचते ही उसका गला सूखने लगता है और वो खुद को समझा रहा होता है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और वैसे भी मैंने कभी किसी लड़की के बॉडी को टच नहीं किया है, और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर पर ही सही तुम मेरी वाइफ हो। और वो अपने वाइफूज के बारे में सोचते हुए अपना आंख बंद करके काम पर लग जाता है और कुछ परसेंट करने के बाद सोच रहा होता है कि इस क्रिटिकल टाइम में मत उठ जाना। और तभी वो अपना आंख खोलकर देख लेता है और देखने के बाद सोचने लगता है कि इसे कौन रजिस्ट कर सकता है, और उसके दिमाग में सेंसर्ड कंटेंट की बाढ़ आ जाती है। और तभी रिंग भी उसे वैसे ही कमांड देने ही वाला होता है कि तभी वो उसे चुप करवाते हुए कहता है फालतू का कमांड देकर मेरा काम और मुश्किल मत करो। और तभी वो खुद को किसी तरीके से संभालते हुए अपना काम पूरा कर लेता है और तभी वो उठ जाती है। उसे देखकर चैंग कहता है आखिर तुम फ्लोर पर कैसे सो सकती हो, चलो अब जल्दी से उठो और मेडिसिन ले लो। मेडिसिन वर्ड सुनते ही वो पगला जाती है और उस पर हमला कर देती है। तभी वो चश्मिश को कॉल करके अपना परेशानी बताते हुए कहता है कि वो पगला गई है, वो मुझ पर जानलेवा हमला कर रही है और मेरा एक बात भी नहीं सुन रही है। चश्मिश उससे पूछती है आखिर हुआ क्या है। वो कहता है मुझे नहीं पता, उसे बुखार लगा था इसलिए मैं बस उसे मेडिसिन देने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है मुझे पता चल गया कि क्या हुआ है। वो बताती है कि बचपन में मेडिसिन के कारण किसी इंसिडेंट के कारण वो ट्रॉमाटाइज हो गई थी, इसलिए जब भी वो मेडिसिन वर्ड सुनती है वो पगला जाती है और अपने आसपास के लोगों पर रैंडमली अटैक करने लगती है। चैंग उस पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये रिंग एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। अगर एक बार भी वो मुझे हिट कर देती हो तो मैं मारा जा सकता हूँ। चश्मिश बताती है कि यू शायद अनकॉन्शियस है, इसलिए रिंग उसके इमोशनल चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए रिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। चैंग कहता है ये कोई मजाक है क्या, अब मैं उसे ठीक कैसे करूँ। वो कहती है सिंपल है, तुम्हें बस उसे मेडिसिन खिलाना होगा। ये सुनकर वो कहता है पागल हो क्या, इस हालत में अगर मैं उसके करीब भी गया तो वही मेरा आखिरी पल होगा। चश्मिश कहती है अब मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें उसका शांत होने तक का इंतजार करना होगा। तब यू के सर पर उसका हालो अपीयर हो जाता है। ये देखकर चैंग और ज़्यादा घबरा जाता है। चश्मिश उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा बोलती क्यों बंद हो गया है। वो बताता है कि उसका सर पर उसका हालो अपीयर हो गया है। चश्मिश उससे अवेयर रहने के लिए कहती है कि उससे बच के रहना, वो उसका खतरनाक हथियार है। वो उसके ओनर के मर्जी के हिसाब से अपना शेप बदलता है और तभी यू उस पर हमला कर देती है। चैंग उससे किसी तरीके से बच जाता है और बचने के बाद बोल रहा होता है कि मैं बेकार में डर रहा था, उसका वार तो किसी काम का नहीं निकला। लेकिन तभी वो देखता है कि वो चैंग के बजाय उसके खिलौनों को तोड़ रहा होता है। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि उसे खरीदने में मुझे कितनी देर तक लाइन में रहना पड़ा था। तभी चश्मिश ऑल द बेस्ट बोलकर कॉल कट कर देती है। वहीं पर चैंग खुद ही मेडिसिन पी लेता है और अपने मन में कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इसे मेडिसिन पिलाकर ही रहूँगा। ये निश्चय करने के बाद वो उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन यू उस पर हमला कर देती है और वो उससे किसी तरीके से बचते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है। और वो उसे मेडिसिन पिलाने ही वाला होता है कि तभी वो उसके पेट में मार देती है, लेकिन वो उसे भी किसी तरीके से सहते हुए आखिरकार उसे मेडिसिन पिला ही देता है और तब जाकर वो शांत होती है और चैंग भी चैन की सांस लेता है। और वो सोच रहा होता है कि फाइनली ये खत्म हुआ, आखिर मैंने ऐसा भी क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। और वो फिर से उसे बेड पर सुला देता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। चैंग उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता है, इसलिए वो चिल्ला रहा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कौन होता है। तभी वो नींद में बोल रही होती है कि इसमें अदरक हरी मिर्च ये सब ऐड मत करो। यही सब बोलने के बाद वो खाने के लिए थैंक्स बोलकर चैंग का हाथ खाने लगती है। इसके बाद फाइनली जब वो अगले दिन उठती है तो वो देखती है कि वो चैंग का हाथ पकड़े हुए है, जिसमें उसके दांत के निशान भी होते हैं। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो उसके माथे पर लगे चोट को देखती है। वो देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और तभी चैंग उठने लगता है। ये देखकर वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगती है। चैंग उठकर उसका फीवर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा होता है कि इससे पहले कि ये जाग जाए मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे यहाँ पर देख लेती है तो मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर देगी। उसके जाने के बाद वो उठती है और सोचने लगती है आखिर कल क्या हुआ था, वो मेरे कमरे में रात भर क्या कर रहा था। वो खुद को शांत करती है और सोचती है फालतू में पैनिक मत हो। तभी वो अपना ड्रेस चेंज देखती है। ये देखकर वो कहती है मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया था, और कुछ भी ना पहने हुए देखकर वो चिल्लाने लगती है। ये सुनकर वो कहता है कि सुबह सुबह आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो। वो कहती है कि मैं ये क्यों पहने हुई हूँ, आखिर कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया।
और वो लोग फिर से वहीं पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। और तभी यू को किसी का मैसेज आता है। ये देखकर वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और आखिरी में चैंग को भी सर्दी हो जाती है। और यही जैसा कि पिछले एपिसोड में ब्लोंडी यू को मैसेज करके बुलाया होता है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है। उसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये बेवकूफ़ आ ही गई। तभी वो लोग उसका बैग छीन लेते हैं। ब्लोंडी उससे कहता है तुम्हें ऐसी जगह पर बुलाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन बात को समझो, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। मैं तब तक वीडियो को लीक नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी एक छोटी सी शर्त को मानती हो। वैसे भी मैं कोई डीमन नहीं हूँ, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तुम्हारे मेरे साथ काम करने से हमारा ऑपरेशन और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों से दूर रहूँगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम का हिस्सा भी तुम्हें दूंगा। तो बोलो तुम्हें मेरा ये छोटा सा शर्त कैसा लगा? वो कहती है मैं समझ गई। ये सुनकर वो कहता है लगता है कि तुम काफ़ी मैच्योर हो गई हो। तभी वो उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे से दूर हटा लेती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि अब मैं अपना वक्त तुम लोगों के साथ बर्बाद नहीं करूंगी। अगर मैं ये पहले ही कर लेती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। वो इडियट ठीक ही बोल रहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो सिर्फ अपने ही वर्ल्ड में जीती थी। मैं हमेशा पहले यही सोचा करती थी कि डीमंस ही सबसे घटिया बीइंग होते हैं, लेकिन मैं गलत थी। पहले तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं रियलिटी से भाग रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन भी दूसरे बंदे पर निकाल दिया था। उसके बारे में सोच कर ही मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ताकत की जगह दिमाग का यूज करना चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप मुझे वो वीडियो दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है लगता है कि कल के शौक के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन अब नेगोशिएशन का वक्त खत्म हो गया है। आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। यूँ कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी तुम लोगों को पीटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तभी वहाँ पर चैंग आकर कहता है सब लोग रुक जाओ, सब लोग अपना अपना हथियार नीचे रख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को चोट लग जाए। लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है और वो यू पर ही गिर जाता है। तभी यू चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तभी ब्लोंडी कहता है अब ये इडियट कहाँ से आ गया? उसका दोस्त बोल रहा होता है कि लगता है कि इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है। तभी ब्लोंडी कहता है जो भी हो जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ और बोलो कि हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। तभी चैंग कहता है रुक जाओ, मैं तो तुम्हारा साइड ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की का हेल्प इसलिए करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि ये मेरे साथ सोने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये सुनकर यू चिल्लाने लगती है कि ये तुम आखिर क्या बोल रहे हो। वहीं पर चैंग उससे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लोंडी उससे कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो। ये बोलकर वो उसका टी शर्ट के अंदर से उसका मोबाइल निकाल लेता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं इसे नोटिस नहीं कर पाऊंगा? वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया था। ये बोलकर वो उसका मोबाइल तोड़ देता है। ये देखकर चैंग का दिमाग बहुत ही खराब हो जाता है, लेकिन तभी वो दूसरा मोबाइल निकाल लेता है। वो उसे भी छीनकर पटक देता है। चैंग कहता है कि वो वाला काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये बोलकर वो तीसरा मोबाइल निकाल लेता है। वो उसे भी छीनकर तोड़ देता है और उस पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास कितना सारा मोबाइल है। चैंग कहता है ऐसी बात नहीं है कि वो सभी मेरी ही मोबाइल है। वहीं पर उसके दोस्त उस मोबाइल को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये मोबाइल तो हमारा है। ये देखकर ब्लोंडी अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन उसका भी मोबाइल गायब होता है। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है। वहीं पर चैंग उसका मोबाइल लेकर बोल रहा होता है जैसा सोचा था तुम एक कदम आगे निकले। तुम अपने साथ 2 मोबाइल लेकर आए थे। यही वो मोबाइल है जिसमें तुम वो सभी क्राइम कमिट किए हो। तुमने तो इसमें का सब कुछ डिलीट कर दिए हो। ये देखकर ब्लोंडी का दिमाग बहुत ही खराब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरा मोबाइल कब ले लिया। चैंग कहता है कि अगर तुम कुछ भी 1 वीक के अंदर डिलीट करते हो तो वो फिर से रीस्टोर किया जा सकता है। वो उन सभी फोटोज़ को रीस्टोर करके बोलता है जैसा सोचा था तुम उन सभी फोटोज़ को यहाँ पर हाइड करके रखते थे, इसलिए कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता था। तभी वो उससे अपना मोबाइल छीन लेता है और वो देखता है कि वो लॉक भी नहीं खोला होता है और वो समझ जाता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। चैंग उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लगता है कि तुम छोटे सा मजाक से डर गए हो, लेकिन सच में उसमें कुछ अनस्पीकेबल ट्रूथ है। ये देखकर ब्लोंडी सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा निकला और खुद को समझाते हुए बोल रहा होता है कि इस बार मैं फिर से उसके जाल में नहीं फंसूंगा, ये सिर्फ फेंक रहा है। तभी उसका मोबाइल में कुछ रिसीव होता है। ये देखकर चैंग कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्यों ना तुम उसे खुद ही देख लो। वो देखता है कि उसे एक ऑडियो फाइल रिसीव होता है और जैसे ही वो उसे प्ले करता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसमें वही सब होता है जो वो लोग यू को फंसाने के बाद स्टोरी बनाए होते हैं। ये सुनकर वो लोग घबराते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब रिकॉर्ड कब किया। चैंग कहता है कि इस केस का इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कूल ने मुझे अपॉइंट किया था, इसलिए मैंने सभी चेंजिंग रूम्स में माइक्रोफोन इंस्टॉल कर दिया था और जब मैंने उन्हें कलेक्ट किया तो मुझे ये वाला
मिल गया। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। तभी चैंग कहता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा ना वो सब कुछ मजाक था, क्योंकि वो करना भी इलीगल है। मैंने वो ऑडियो फाइल एक वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर से बनाया है। वो बिल्कुल असली जैसा साउंड कर रहा है ना, लेकिन अच्छे से सुनोगे तो पता चल जाएगा कि वो नकली है। वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वही सब बोले थे। चैंग कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का बेवकूफ़ दिमाग कैसे काम करता है, और अगर विलन बनने की बात आती है तो मुझसे अच्छा और कोई विलन नहीं बन सकता है। और अभी तुमने जो कुछ भी कहा ना उससे ये प्रूफ होता है कि तुमने ही वो सभी क्राइम कमिट किया है। अभी कुछ देर पहले तुमने जो कुछ भी कहा वो सब एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तभी वो लोग उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वो कहता है फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, फ़ोन तो उसके पास है। तुम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों को लगा कि वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। वैसे भी उसका इतना ज़्यादा फ्लैट है कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि मोबाइल वो वहाँ पर छुपा कर रखी होगी। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो लोग शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए वो जानबूझकर उस पर से मेरा ध्यान भटका दिया था। चाहे जो भी हो, मैं उस वीडियो को लीक नहीं होने दे सकता हूँ। तभी चैंग कहता है मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि वो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही है, बल्कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। और अभी वो लाइव स्ट्रीम तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, नर्सरी का क्लासमेट, एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट, मिडिल स्कूल का क्लासमेट, हाई स्कूल का क्लासमेट, कॉलेज का क्लासमेट, एलिमेंट्री स्कूल का टीचर, मिडिल स्कूल का टीचर, हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर, तुम्हारे साथ काम करने वाला सीनियर और जूनियर, तुम्हारी अभी का गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स का एक्स का एक्स का एक्स गर्लफ्रेंड, और जो भी तुमसे रिलेटेड है वो सब देख रहे हैं। और मैं ये भी बेट लगा सकता हूँ कि लाइव स्ट्रीम का चैट पूरा वाइल्ड हो गया होगा और शायद बाहर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जमा हो गए होंगे। ये सुनकर ब्लोंडी घबराते हुए उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम तो सिर्फ फेंक रहे हो। चैंग कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने अभी तुम्हें लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा है। विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही लिंक पर क्लिक करके देख लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लाइव स्ट्रीम कितना हज़ार या कितना लाखों लोग देख रहे होंगे। तभी वो घबराते हुए उस लिंक पर क्लिक करने ही वाला होता है कि तभी चैंग दरवाज़ा पीटने लगता है, और ये सुनकर वो और ज़्यादा कांप जाता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी चैंग यू का रस्सी खोलते हुए कहता है कि आगे का काम तुम संभाल लेना। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यू जाकर उन तीनों को धो रही होती है और चैंग सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और उसका हौसला भी बढ़ा रहा होता है। लेकिन वो उससे बोल रही होती है चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोय कर रहे हो। और तभी ब्लोंडी चिल्लाते हुए आ रहा होता है। वो सुनकर वो बोलती है तुम्हारा आवाज़ सुनकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये बोलकर वो उसके बॉल पर ही हिट कर देती है और तभी चश्मिश भी आकर उसका हेल्प करने लगती है और वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को ढेर कर देते हैं। और चैंग बोल रहा होता है कि अब इनका पनिशमेंट डिसाइड करना होगा। यू उससे पूछती है क्या सच में बाहर में बहुत सारे लोग हैं? वो कहता है नहीं, बाहर में कोई नहीं है, मैं तो बस झूठ बोल रहा था। वो पूछती है और वो लाइव स्ट्रीम? वो कहता है वो भी झूठ था, मैं कोई लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और ये वीडियो झूठ नहीं है, उसे संभाल कर रखना क्योंकि वो हमारे बहुत काम आने वाला है। वो पूछती है कैसा काम? वो बताता है कि अब हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे जिससे हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। और दूसरी तरफ घूमकर सोच रहा होता है कि अब गरीबी का दिन खत्म हो गया, अब मैं उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत पैसे छाप लूँगा। लेकिन तभी चश्मिश उसका मोबाइल ले लेती है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। ये देखकर चैंग उससे छीनने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहती हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये लॉ के अगेंस्ट है। वो उससे बहस कर ही रहा होता है कि तभी वो कहती है मुझे मेरा काम मत सिखाओ, लगता है कि तुम्हें अब और ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहना है। ये सुनकर वो माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं स्कूल के एडमिन और पुलिस को कॉल करती हूँ और इन्हें कुछ लेक्चर सुनाती हूँ, जब कोई आ जाएगा तो मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर चैंग को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि वो अपना अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तभी यू उसे थैंक्स बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी पर चिल्लाने लगता है कि अब इसे गलत मत समझना, मैंने ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं किया। और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और बहुत कुछ बोलने के बाद अपना चोट दिखाते हुए कहता है देखो ये तुम्हारी ही गलती है। ये देखकर यू उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है अब माफ़ी मांगने से ये ठीक नहीं हो जाएगा, वैसे भी अब मैं किसी पुलिस को कॉल नहीं करने वाला हूँ। तभी वो कहती है तो ठीक है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो एविल स्माइल के साथ कहता है अब तुमने बोल दिया है, अब तुम उससे वापस नहीं ले सकती हो। ये बोलकर वो उसे मारने वाला होता है और वो थोड़ी सी डर गई होती है, लेकिन वो सिर्फ उसे टच करता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो उससे कहता है अब जब भी तुम इस तरीके का मुसीबत में पड़ोगी तो एक अच्छी लड़की की तरह सबसे पहले मुझे आकर बताना। वैसे भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरी ही गलती थी, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में ये तुम्हारा पहली बार था। अच्छा होता है कि ये प्रॉब्लम हम लोग एक साथ में ही सॉल्व करते हैं। इतना बोलकर वो चिल्लाने लगते हैं कि अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर किसी मुसीबत में जाकर पड़ जाओ। और उससे पूछता है अब उन्हें देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तभी वहाँ पर पुलिस आकर कहता है कि यहाँ पर हमें आपने ही बुलाया था क्या? सस्पेक्ट कहाँ पर है?
चैंग कहता है कि हमने उसे बिल्डिंग में बांध कर रखा है। पुलिस को देखकर वो तीनों कल्प्रिट उनका पैर पकड़कर रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं हम ही वो कल्प्रिट है, अब से हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से लेकर चलिए। उनका ऐसा हालत देखकर चैंग चश्मे से पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया है। वो कहती है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उसे कुछ लेक्चर ही दिया है। तभी वहाँ पर यू के दोस्त आकर उसकी केयर करने लगते हैं और चैंग देखता है कि कई सारे लोग आते ही जा रहे हैं। तभी चश्मिश कहती है मैंने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है, और देखते ही देखते वो वायरल भी हो गया। ये देखकर चैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। वो कहती है ज़्यादा मत घबराओ, मैंने तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दिया था, वैसे भी तुम्हारा लाइफ का वो 3 रूल था, लेकिन फिर भी तुमने उसका हेल्प क्यों किया। अब ये मत कहना कि मैंने ये सब मामला और ज़्यादा बड़ा होने से रोकने के लिए किया। वो कहता है कि जब भी कोई उस इडियट को वैसा चेहरा बनाने पर मजबूर कर देता है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ तुम ही उसे परेशान कर सकते हो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। तभी चश्मिश कहती है अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता तो मैं पूरा दुनिया ही तबाह कर देती। चैंग पूछता है तुम मजाक कर रही हो ना। वो कहती है मैं हमेशा से ये लाइन कहना चाहती थी। और वो उन दोनों से कहती है अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो चलो मैं तुम लोगों को डिनर पर लेकर चलती हूँ। और धीरे से बोल रही होती है कि वैसे भी मैंने उस वीडियो से काफ़ी पैसा छाप लिया। ये सुनकर चैंग उससे बहस करने लगता है कि वो वीडियो तो मैंने बनाया था। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों अपने घर में होते हैं। तभी यू देखती है कि उसका पूंछ बाहर निकला हुआ होता है। ये देखकर वो धीरे धीरे जाकर उसे पकड़ लेती है और जब उसे एहसास होता है तो वो उसके तरफ देखने लगता है। उसे देखकर यू थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलने लगती है कि मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एनीमे में पूंछ वाली कैरेक्टर के साथ क्या होता है, जब भी कोई उसका पूंछ पकड़ लेते हैं तो वो लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं। और वैसे भी मैंने ये पहली बार अपने आंखों से देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गई थी। मेरा मतलब है कि अगर कोई भी मेरा जगह होता तो वो भी पकड़ ही लेता। तभी चैंग उससे कहता है अरे इडियट, आखिर तुम क्या उम्मीदें लगाकर बैठी, तुम्हें क्या लगा था मैं बहुत ही अजीब हरकतें करते हुए बोलूँगा उसे मत छुओ, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो कहती है उम्मीद तो कुछ ऐसा ही किया था। तभी चैंग सोच रहा होता कि कितना अजीब है, मुझे पता भी नहीं चला और ये बाहर कब निकल गया था, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, शायद मेरा बॉडी अपने आप ही एक्ट कर रहा है। ये सोचकर वो वापस अपना पूंछ अंदर कर लेता है, लेकिन तभी उसे छींक आ जाती है और फिर से उसका पूंछ बाहर निकल जाता है। उसका पूंछ देखकर यू को बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी वो उसके करीब आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। उसे उतना करीब देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है ये तुम क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन सुपरवाइजर यानी कि चश्मे हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी। और आगे कहती है वैसे भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं लग गया है ना। वो कहता है कि मुझे कभी बुखार लग ही नहीं सकता है, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे सच में बुखार लग गया होता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि कल उसे ही ठीक करने में मुझे बुखार हो गया। वो कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें बुखार लग गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर चैंग को लग रहा होता है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तभी यू सबसे पहले उसका बुखार ठीक करने में उसका हेल्प करती है। सबसे पहला होता है गर्म पानी पिलाना, लेकिन गर्म पानी का नाम पर वो खौलता पानी उसे पिला देती है। और दूसरा होता है उसे थोड़ा सा आइस पैक अप्लाई करना, लेकिन वो उसके बजाय उसे पूरे बर्फ़ में ही डाल देती है। और जब वो तीसरा अप्लाई करने ही वाली होती है कि तभी वो चिल्लाने लगता है कि क्या तुम मुझे जमाना चाहती थी क्या। इसके बाद वो कपड़ा धोने में उसका हेल्प करती है, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने वाले लिक्विड डाल देती है। ये देखकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। इसके बाद वो साफ सफाई में उसका हेल्प करने जाती है और वो वैक्यूम क्लीनर से उसका कबर्ड साफ करने लगती है, जिससे उसका प्रीशियस टॉयज गिरकर टूटने लगते हैं और वो बहुत मुश्किल से उसे बचा पाता है। इसके बाद वो चैंग के मना करने के बाद भी वो किचन में चली जाती है और वहाँ पर भी तबाही मचा देती है। माइक्रोवेव में कैन रख देती है और चाकू से गलती से तोड़फोड़ कर देती है। इसलिए चैंग उससे विनती करने लगता है कि मैं तुम्हारे अच्छे इरादे को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आज के बाद कभी भी किचन अप्लायंस को मत छूना। और चैंग वहीं पर गिर जाता है। वहीं नीचे पड़े सोच रहा होता है शायद भगवान ने इस लड़की को मुझे किसी तरीके का पनिशमेंट देने के लिए भेजा है। इसके बाद यू उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं आखिर में तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। वहीं पर चैंग का बुखार और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा होता है और वहीं पर उसका आंखें बंद होने लगती है, इसलिए वो सोने चला जाता है। और वो उससे पूछ रही होती है क्या मैं अभी भी तुम्हारा कोई हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है हाँ, बस शांत रहो और यहाँ से चली जाओ और फालतू का प्रॉब्लम खड़ा करना बंद कर दो। तभी कुछ देर बाद वो कहता है क्या तुम मेरा बॉडी पिलो ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं सो सकता हूँ। और जैसे ही वो लाने के लिए अलमारी खोलती है वहाँ पर बहुत सारा होता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा लेकर जाना है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या ये वाला है। वो कहता है कि नहीं, वो वाला टीवी देखने के लिए है। यू दूसरे के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो भी नहीं है, उससे मैं मंडे को यूज़ करता हूँ और उसके बगल वाला मैं ट्यूसडे को यूज़ करता हूँ। और जब वो दूसरे वाले के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो गेम खेलने के लिए है और उसके बाद वाला आफ्टरनून नैप के लिए है।
और फाइनली वो किसी तरीके से जो उसे चाहिए होता है यू वो वाला लेकर आ जाती है। तभी चैंग उसे थैंक्स बोलकर गलती से यू को ही पकड़ लेता है और उसे लेकर सो जाता है। ये देखकर यू बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उससे बोल रही होती है तुमने गलत वाले को पकड़ लिया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है और वाइफू वाइफू बोलकर उसे अपने पूंछ से सीड्यूस करना शुरू कर देता है। यू उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हारा वाइफू नहीं हूँ, लेकिन तब तक वो काफ़ी आगे निकल गया होता है और तभी यू को पत्थर जैसा कुछ हार्ड फील होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या है। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यू उसे एक थप्पड़ मारकर खुद को छुड़ाती है और इसके बाद वो उसे अपने पावर से ठीक करने लगती है। तभी चैंग को अचानक बहुत अच्छा फील होने लगता है, इसलिए वो अपना आँख खोलकर देखता है कि क्या चल रहा है। उसे जागते देखकर वो उससे पूछती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो। वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है इसे एंजल्स ब्लेसिंग कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसे भी ये ब्लेसिंग मिलता है उसे सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और उसे एक एंजल प्रोटेक्शन भी मिलता है। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता कि ये डीमंस पर काम करेगा या नहीं करेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर कर उससे दूर भागते हुए कहता है अरे ये कोई मजाक है क्या होता अगर तुम कुछ गलत कर देती। अपने फालतू के एक्सपेरिमेंट में मुझे मत घसीटा करो। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि अब वो पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, इसलिए वो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा तरीके से काम करेगा। यू कहती है चलो मैं खुश हूँ। तभी वो कहता है अगर तुम ये कर सकती थी तो पहले क्यों नहीं किया। ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भी कर सकूँ, इसे पूरा करने के लिए एक स्पेशल चीज़ भी करना पड़ता है। वो पूछता है क्या स्पेशल चीज़। वो शर्माते हुए की बोल ही रही होती है कि तभी वो पूछने लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, और कहने लगता है इससे भी ज़रूरी ये है जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। वैसे अगर की भी होगी तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मैं हूँ ही इतना ज़्यादा हैंडसम। तभी वो उसे तकिए से मारकर उसे मारने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वो उसे कहता है कि जब मैं सो रहा था तब मैं एक बहुत ही अजीब सपना देख रहा था। यू पूछती है कितना अजीब। वो बताता है सबसे पहले तो मैं एक बीच पर था और काफ़ी मज़े कर रहा था, लेकिन फिर अचानक मैं एक माउंटेन पर पहुंच गया और वो भी हाई स्पीड कार में, और आखिरी में एक मीटियोर आकर बीच से टकरा गया और सब कुछ तबाह हो गया। वो सपना इतना ज़्यादा असली था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो सपना है। ये सब सुनकर उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा होता है और तभी वो उसे पकड़कर उसके हेड पर किस कर लेती है और उसका वो टास्क पूरा हो जाता है। और हेड पर किस करना ही वो स्पेशल चीज़ था। इसके अगले दिन दिखाते हैं कि चैंग बहुत आराम से अपने सोफे पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर वो मेड का ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर चैंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था लेकिन ये तुम पर सूट कर रहा है। वो चिल्ला रही होती है कि आखिर मुझे ये क्यों पहनना पड़ रहा है। वो कहता है लगता है कि तुम भूल गए कि कल क्या हुआ था। अब कल का सीन दिखाया जाता है जब वो उससे बोल रही होती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं अपनी गलती ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चैंग पूछता है कुछ भी। वो कहती है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी चैंग कहता है देखो अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। ये बोलकर वो कहता है कि एक दिन के लिए तुम्हें मेड वाला ड्रेस पहनकर मुझे सर्व करना होगा, और वो उसे ड्रेस चुनने के लिए भी देने लगता है। यू उससे कहती है तुम्हारे पास लड़कियों वाला ड्रेस क्या कर रहा है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस पर चिल्ला रही होती है। तभी वो कहता है मेड को इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेबल नहीं होना चाहिए, और हाँ आज तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। ये सब देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी चैंग नाटक करना शुरू कर देता है कि मेरा सर वाला चोट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है। तभी यू कहती है ठीक है मैं करती हूँ। ये बोलकर वो बहुत शर्माते हुए धीरे से उसे मास्टर कहती है, लेकिन तभी चैंग जानबूझकर कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से बोलो। ये देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो शर्माते हुए कहती है कि मास्टर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये देखकर चैंग को बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो कहता है अच्छा हुआ कि तुमने पूछ लिया, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है कि मेरा पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए तुम्हें इसका मसाज करना होगा। तभी वो कहती है ठीक है मैं करती हूँ। ये बोलकर वो उसका मसाज करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा ऑर्डर मारने वाले कैसे बन गई, कहीं ये किसी तरीके का कोई जाल तो नहीं है ना। बट इसके पास जाल बिछाने के लिए दिमाग तो है ही नहीं। चलो जो भी हो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक ये नाटक जारी रखती हो। इसके बाद वो उससे बहुत सारा काम करवाता है, कभी कुछ खाने के लिए मंगवाता है तो कभी कुछ गेम मंगवाता है। तभी वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा गेम ओवर हो जाता है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। इसलिए वो वहीं पर बहुत देर तक बैठी रहती है, लेकिन जब उससे अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है तब वो कहती है कम से कम मुझे वॉशरूम तो जाने दो, नहीं तो यहीं पर हो जाएगा। वो कहता है ज़रूर ज़रूर जाओ। इसके बाद जब वो कुछ लेकर आ रही होती है तभी वो उसका पैर फंसाकर उसे गिरा देता है और कहता है आखिर तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। वो कहती है सॉरी मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। ये देखकर वो कहता है इसका मतलब मैं चाहे जो भी कर लूँ तुम गुस्सा नहीं होने वाली हो।
वो साफ करते हुए कहती है मैं नहीं होंगी, क्योंकि ये सभी मेरी ही गलती है, इसलिए तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हो। वो कहता है क्या तुम सच में गुस्सा नहीं होगी, मैं चाहे जो भी कर लो। वो कहती है मैं नहीं होंगी। तभी वो उसे स्टूपिड एंजल, गधी, बेवकूफ़, फ्लैट चेस्टेड बोलकर मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है तुम्हें मरना है क्या। तभी वो उसका पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता था तुमने इसमें कुछ ना कुछ डाला है, नहीं तो तुम्हारा इतना बड़ा है ही नहीं। ये देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करते हुए कहती है तुमने मुझे जो ड्रेस दिया था उसका साइज ही ऐसा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो ये मुझे फिट होती ही नहीं। तभी वो कहता है अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। चैंग कहता है अब बस बहुत हुआ, अब मुझे भूख लग गया है, इसलिए सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर से जाकर मेरे लिए कुछ आइसक्रीम लेकर आ, और तुम्हें वहाँ से 20 मिनट में ही आना होगा, क्योंकि जब आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। और अपना लास्ट ऑर्डर देता है कि तुम वहाँ पर यही ड्रेस पहन कर जाओगी। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। वहीं पर एक न्यू कैरेक्टर को दिखाते हैं जो बोल रही होती है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँची गई। तभी यू को दिखाते हैं जो खरीद ली होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा होता है, और सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि देखो एक मेड है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में कुछ दिखता है, उसे देखकर वो रुक जाती है। इसके बाद वो फिर से अपने घर जाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होता है, इसलिए वो अपने आसपास देखती है, उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसे तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन वहीं पर वो लड़की सेल्फी ले रही होती है। यू को लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपना पंख निकालकर उड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अपना घर का रास्ता ही भटक गई होती है और उसे रास्ता ढूंढने में 5 मिनट और लग जाती है, और तभी उसे घर दिख जाता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर चैंग इंतजार करते करते पगला रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है। उसे ये दिख जाता है कुछ तो आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या आ रहा है। तभी वो सामने आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, और यू ब्रेक लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक वो उससे टकरा जाती है। और उठने के बाद वो उससे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि अरे इडियट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने पावर्स को बाहर यूज मत किया करो। वो कहती है इसके पीछे एक रीज़न है और मैंने चेक कर लिया था, मेरे आसपास कोई भी नहीं था। और तभी वो उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देकर माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब मैंने तुम्हारा बहुत सारा टॉयज तोड़ दिया था, और जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने रास्ते में एक नया टॉय शॉप ओपन होते हुए देखा था। वैसे भी मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, इसलिए मैंने शॉप ओनर से पूछी थी। उसने मुझे ये सजेस्ट किया और बोला कि ये बेस्ट सेलर है, शायद तुम्हें ये पसंद आएगा। बेस्ट सेलर का नाम सुनकर ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि आखिर इसमें क्या होगा। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने ही वाला होता है कि आखिर ये किस तरीके का मजाक है। लेकिन तभी वो बहुत ही उम्मीदें लगाकर उससे पूछती है तुम्हें ये कैसा लगा, क्या तुम्हें ये पसंद आया। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है, इसलिए वो नकली स्माइल के साथ कहता है हाँ मुझे ये पसंद आया। यू कहती है चलो ठीक है, मैं तो परेशान हो गई थी कि तुम्हें ये पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। तभी वो उससे पूछता है कि मेरा आइसक्रीम और स्नैक्स का क्या हुआ। वो देखती है कि उसका चटनी बन गया होता है, इसलिए वो दोबारा लाने जाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अब तक तो दुकान बंद हो गया होगा। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो अपना सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी होती है। तभी उसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे होते हैं कि तुम्हारे फोटो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब है, और जब वो उसे जूम करके देखती है तो उसे भी वो दिख जाता है और वो यू का ही फोटो होता है। वो देखकर वो सोचती है कहीं ये किसी एंजल का फोटो तो नहीं है ना। और ये बात में दिखाते हैं कि वो लोग आराम से बैठे होते हैं। तभी रिंग उन्हें एक टास्क देता है कि तुम दोनों को एक साथ गेम खेलकर मजे करना है। ये सुनकर चैंग का दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस गधी के साथ गेम क्यों खेलूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है ये तो ज़रूर काम कर ही जाएगा। उतना सोचने के बाद वो उससे कहता है कि सिर्फ गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा, चलो इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टास्क पूरा होने तक जो भी सबसे ज़्यादा बार जीतेगा उसे जीतने वाला का एक विश पूरा करना होगा। तो बोलो तुम्हें यह आइडिया कैसा लगा। ये आइडिया उसे बहुत पसंद आता है और वो रेडी हो जाती है। ये देखकर वो सोचता है चलो फंस गई, कितनी बड़ी गधी है, मैं फाइटिंग गेम में टॉप 8 रैंक में आता हूँ, वैसे भी मैं इस नूब से कभी भी हार ही नहीं सकता हूँ। और वो लोग जैसे ही खेलना शुरू ही करते हैं कि वो हार जाता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मैं कैसे हार गया, आखिर वो इस गेम में इतना अच्छा कैसे है, वो तो सिर्फ एक इडियट है। तभी वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कितना बड़ा नूब हो। उसके मुंह से ये सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने लगता है, इसलिए वो कहता है मैं तो बस तैयार नहीं था, इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो जितना बार भी खेलता है उतना बार हार जाता है। यू उसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं इसे स्वीकार कर ही नहीं सकता हूँ। तभी वो कहती है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ये गेम पहले भी खेल चुकी हूँ, और वो अपना अकाउंट दिखाती है। वो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस पूरे गेम में उसका ही हाईएस्ट स्कोर होता है। तभी चैंग को याद आ जाता है कि ये तो वही प्लेयर है जो 1 नंबर पर आती है। वो पूछता है ये कैसे हो सकता है,
वो बताती है कि मैं अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकला करती थी, मैं हमेशा अपने घर में ही रहती थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैं गेम खेला करती थी और सुपरवाइजर मेरे लिए ह्यूमन वर्ल्ड से कई सारे गेम लेकर आया करती थी, इसलिए मैं इतना एक्सपर्ट बन गई हूँ। और वैसे भी जब से मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आई हूँ तब से मैं ज़्यादा गेम्स नहीं खेली हूँ, तो ज़रूर अब तक बहुत सारे गेम्स रिलीज हो गया होगा। तभी उसके हाथ में एक नया गेम लग जाता है। यू उसे खेलने के लिए कहती है। बिल्कुल ही नया गेम देखकर चैंग फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस गेम का तो मैं टूर्नामेंट का विनर हूँ, इसमें तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। ये सब सोचकर वो उसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाता है। यू सबसे पहले उसका रूल्स पढ़ती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करती है और खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही खेलना शुरू करती है चैंग फिर से हार जाता है। ये देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये पहली बार ही खेल रही है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कैसे खेल सकती है। और बास्केटबॉल के साथ भी यही हुआ था, आखिर किस तरीके का मॉन्स्टर ये लड़की है। तभी वो कहती है तुम तो सच में बहुत बड़ा नूब हो। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और फिर से खेलने के लिए कहने लगता है और वो दोनों काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी यू उससे कहती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। वो कहता है पूछो। वो पूछती है आखिर तुम एंजल से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो। वो कहता है ये क्या बकवास तुम पूछ रही हो, सभी एंजल्स एक जैसा नहीं होता है। और वो उनके बारे में ब्ला 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 करना शुरू कर देता है। यू कहती है कुछ बातें सच है, मैं भी डीमंस के बारे में ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन रिसेंटली अभी मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर वो उससे कहता है कि ऐसे एक्सप्रेशन करना बंद करो और उससे पूछता है कि आखिर एंजल्स डीमंस के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहती है कि एरोगेंट, विलेन, सोसाइटी का रूल तोड़ने वाला, दुनिया तबाह करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। चैंग कहता है दुनिया तबाह करना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया क्या। तभी वो उससे कहता है कि अगर माइंडसेट चेंज की बात करें तो मेरा भी थोड़ा सा बदल गया है, शायद ये हमारे रिलेशनशिप के कारण हुआ है। सच बोलूँ तो मैं पहली बार तुम्हारे जितना बड़ा बेवकूफ़ से मिला हूँ। मुझे तो इस बात को लेकर अभी भी डाउट होता है कि तुम्हारे सर के अंदर दिमाग है भी या नहीं है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है वही जो तुम सुन रही हो, तुम्हें तो लाइफ के बेसिक चीज़ों के बारे में भी पता नहीं है, ना ही खाना बनाना, कपड़ा धोना, साफ सफाई करना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अभी तक तुम सर्वाइव कैसे कर गई। ये तो चमत्कार है। वो बताती है कि पास्ट में अगर मुझे भूख लगती थी तो कोई मेरे लिए डिलीशियस खाना बनाकर लाती थी और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरा कपड़ा धोना, साफ सफाई करना सब कुछ करते थे। मुझे सिर्फ बोलना ही था और काम हो जाया करता था। तभी वो कहता है तुम कोई मजाक कर रही हो क्या, तुम क्या किसी सपने में जी रही थी जिसमें तुम कोई प्रिंसेस थी। तभी यू बहुत क्यूट शक्ल बनाकर उससे कहती है अगर मैं सच में होती तो तुम क्या करते। उसे देखकर वो कुछ देर के लिए सोचने लगता है कि वो कितना क्यूट है, लेकिन तभी वो खुद को मारते हुए होश में लाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम इतना क्यूट हो ही नहीं सकती हो। तभी वो कहती है शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी रिंग कांग्रेट्स करता है कि तुम्हारा टास्क पूरा हो गया। ये सुनते ही उसे याद आ जाता है कि टास्क पूरा हो गया, इसका मतलब हमारा छोटा सा कॉन्टेस्ट का विनर वो है। और तभी वो हंसने लगती है और कहती है कि आखिर मुझे तुमसे क्या करवाना चाहिए। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि जरूर ये किसी गलत संगत में पड़ गई है। तभी यू उसे कुछ डिशेज का फोटो दिखाकर कहती है कि तुम्हें ये सब मेरे लिए बनाना होगा। वहीं पर चैंग का दिमाग बहुत खराब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं उस इडियट से कैसे हार गया। तभी वो रेसिपी देखने के लिए जैसे ही मोबाइल देखता है वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यू के जैसे ही कोई एंजल का फोटो वायरल हो गया है। ये देखकर वो तुरंत यू को वो वाला फोटो दिखाकर कहता है ये तुम हो ना। ये देखकर वो सीधा मना कर देती है और कहती है मैं वो नहीं हूँ, लगता है तुम्हारा आँख खराब हो गया है। तभी वो उसका गाल खींचकर बोलने लगता है मैंने तुमसे कितने बार कहा था ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया। अब देखो तुमने क्या कर दिया है। और वो सोचने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर मामला और ज़्यादा सीरियस हो गया तो हम नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब होगा जब चश्मिश इसे देख लेगी। वहीं पर चश्मिश को पता चल गया होता है और वो उनसे बोल रही होती है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था अपने पावर्स बाहर यूज मत करना, अगर गलती से भी तुम्हारा आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाता है तो तुम एग्जाइल कर दिए जाओगे। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है कि अब हम क्या करें। चैंग कहता है मुझे क्या पता, तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये सुनकर वो आशा भरी नजरों से चश्मिश को देखने लगती है, लेकिन वो भी कहती है कि एक सुपरवाइजर होने के कारण भी मैं इसमें तुम्हारा ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। चैंग कहता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, इतना जल्दी कंक्लूजन तक मत पहुँचो। तभी चश्मिश कहती है कि अगर उसका आइडेंटिटी रिवील हो जाता है तो तुम्हें भी सेम क्राइम के लिए सजा मिलेगी। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि मैं इसमें कैसे फंस गया। वो रूल बुक देखते हुए कह रही होती है कि तुम दोनों मैरिड कपल हो इसलिए। ये सुनकर वो चिल्ला ही रहा होता है कि ऐसा थोड़ी होता है। कि तभी वो कहती है तुमने ही यू को बाहर जाने के लिए बोला था, लेकिन अगर तुम लोग इस मामले को बड़ा होने से पहले ही संभाल लेते हो तो मैं आगे का काम संभाल लूंगी। सॉरी बट मैं तुम लोगों का इतना ही हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे सुपीरियर को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। और उन दोनों को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों वहीं
पर खड़े होते हैं। तभी यू उससे माफ़ी मांग रही होती है उसे इस प्रॉब्लम में डालने के लिए। वो कहता है अब तो मुझे उन सभी चीज़ों की आदत हो गई है। एनीवे, सबसे पहला प्रायोरिटी है इसे ठीक करना, और तब तक तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना और दोबारा सेम मिस्टेक भी मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उससे पूछती है क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? वो कोई ज़रूरत नहीं ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और बैठकर सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। तभी उसे वो वाला अकाउंट मिल जाता है जो सबसे पहले वो वाला फ़ोटो पोस्ट की थी। उसे देखकर वो सोच रहा होता है ये कौन है और उसके इतने सारे फॉलोवर, कहीं ये पॉपुलर है क्या? तभी वहाँ पर उसके दोस्त आकर कहते हैं ये तो इनसी है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसके एक फॉलोवर हो चैंग। चैंग उससे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते हो? ये बहुत पॉपुलर एंकर है, सिर्फ ये ब्यूटीफुल ही नहीं है बल्कि इसका सब कुछ ऑसम है। ये उस टॉपिक पर भी कन्वर्सेशन कर सकती है जिसमें लड़कों का बहुत ही इंटरेस्ट होता है। ये तो बिल्कुल मेरी ही टाइप की है, ये एक आइडियल गर्लफ्रेंड है, तुम इसे चाहे जैसी भी देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। चैंग कहता है क्या बकवास है, आखिर इसके बारे में इंटरेस्टिंग है ही क्या? दूसरा कहता है पूछना बंद करो और इसका सिर्फ एक वीडियो देख लो। चैंग कहता है मैंने कभी भी लाइव स्ट्रीम एंकर्स को नहीं देखा है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आखिर इसमें इंटरेस्टिंग ही क्या है? कुछ लड़कियां बैठकर सिर्फ बकबक ही करते रहते हैं और लोग उसे ही देखते हैं। जो लोग उसे देखते हैं वो तो मेरे लिए सिर्फ इडियट ही है। तभी वो भी उसका एक वीडियो देख लेता है और उस पर भी उसका जादू चल जाता है और वो भी बोलने लगता है कि कितना क्यूट है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। वो कहता है मैंने कहा था ना सिर्फ इसका एक ही वीडियो देख लो। वहीं पर यू अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में होती है और थोड़ी सी दुखी होती है। तभी उसके दोस्त पूछती है क्या हुआ? वो कहती है मुझे क्या हो सकता है? तभी उसके एक दोस्त वही वाला फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या तुमने आज का ब्रेकिंग न्यूज सुना, एक एंजल गलती से फोटो में आ गई है। ये फोटो लाखों पर शेयर किया गया है और ये फोटो अभी ट्रेंडिंग पर है। तभी वो उसे पढ़ना शुरू करती है कि एक पॉपुलर एंकर गलती से एक फीमेल एंजल जो कि मेड की ड्रेस पहनी हुई थी उसका फोटो ले लिए। वो देखकर यू बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी वो लोग आगे कहते हैं कि शायद ये फोटो फेक भी तो हो सकती है, लेकिन अगर ये गलती से भी रियल होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे और साइंटिस्ट को दे देंगे और वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सुनकर यू और ज़्यादा घबराने लगती है। तभी दूसरी कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही टीवी देखने लगी हो, मेरे हिसाब से वो लोग उसे जेल में बंद कर देंगे या तो म्यूजियम में रख देंगे। तभी वो लोग कहते हैं उसका हेयर कलर थोड़ा थोड़ा यू के जैसा लग रहा है ना, तुम क्या सोचती हो यू? लेकिन वो देखती है कि यू वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो उससे पूछ रही होती है वो कहाँ गायब हो गई। वहीं पर चश्मिश पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेती ही है कि तभी वहाँ पर यू दौड़ते हुए आती है और उससे गले लगकर रोने लगती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो रोते हुए कहती है आखिर मैं क्या करूँ? उसे देखकर वो सोच रही होती है क्या सिर दर्द है। तभी वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूँगी। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत एक मॉल से होती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक लड़के को देखकर बोल रही होती है कि वो बंदा कितना हैंडसम है, लेकिन वो लड़कियों का कपड़े को वैसे क्यों देख रहा है। वहीं पर चैंग सब्जियाँ और कुछ अपना सामान लेकर घर जाते हुए इनसी के बारे में ही सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि चाहे जैसे भी देखो वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वहाँ से वही मॉल वाला लड़का घड़ी देखते हुए बहुत ही जल्दी में कहीं पर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तभी वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं और उनका सारा सामान भी गिर जाता है। तभी चैंग उठकर बोलता है अब वो अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? तभी वो लड़का सॉरी मैं जल्दी में हूँ ये बोलकर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन वो कहता है जो भी हो, वैसे भी आज मैं माफ़ करने के मूड में हूँ इसलिए मैं उसे माफ़ करता हूँ। उससे भी इम्पोर्टेंट मेरा वाइफ हो तो ठीक है ना, वैसे भी लिमिटेड एडिशन खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी वो देखता है कि उस बैग से लड़कियों का कपड़ा निकलता है। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो समझ जाता है कि शायद उन दोनों का बैग आपस में एक्सचेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो चिल्लाने लगता है कि शायद वो बंदा वही चुराने के लिए जानबूझकर मुझसे टकराया था और वो चिल्लाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं पर चश्मिश पेड़ पर बैठकर बोल रही होती है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। अब 6 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चश्मिश उसी पिंक हेयर वाले लड़के के घर में बहुत सारा सामान डिलीवर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है, क्या तुम यहाँ पर नए हो? वो कहता है कि हाँ मैं रिसेंटली यहाँ पर मूव ऑन हुआ हूँ। ये सुनकर वो उसे एक मॉल का प्रमोशन पेपर देते हुए कहती है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी काम का होगा क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ पर मूव ऑन हुए हो, इसलिए तुम्हें बहुत सारा सामान खरीदना होगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर सभी तरीके का कपड़ा मिलते हैं और वो भी चीप में। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगता है। चश्मिश का वो काम वहाँ पर हो गया होता है और वो अब चैंग को कॉल करके कहती है चैंग कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम हमारे स्टोर के ऑफलाइन लॉटरी का एक फ्री टिकट जीत गए हो। ज़्यादा चिंता मत करो, ये कोई स्कैम नहीं है, हम तुम्हारा कोई भी डिटेल नहीं मांगेंगे।
बट तुम 1 बजे तक हमारे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाना। तभी वहाँ पर चैंग पहुँच जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर प्राइज़ के लिए आया हूँ। वो उसे एक फ्री टिकट दे देती है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। इसलिए जब तक वो जीत नहीं जाता है तब तक वो ख़रीदता ही रहता है और फाइनली 89th बार में वो जीत जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। और वो उससे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर, तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी, मेरा मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा लकी हो। तभी वो उसे पैक कर देती है और वो उसे लेकर जा रहा होता है। तभी फिर से चश्मिश भेस बदल कर आती है और उसे कूपन देती है जिससे वो कोई भी किचन का सामान बहुत ही सस्ता में खरीद सकता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जल्दी से दौड़कर वहाँ पर चला जाता है। वहीं पर चश्मिश फिर से अपना भेस बदलकर उसी मॉल में जाती है जहाँ पर वो पिंक हेयर वाले लड़के को भेजी होती है। वो उससे कहती है, क्या तुम लड़कियों का कपड़ा ढूंढ रहे हो? हमारे पास सभी तरीके का कलेक्शन है और आज तुम उन्हें डिस्काउंट प्राइस पर भी खरीद सकते हो, तुम्हें ज़्यादा शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, मुझे अपनी छोटी बहन के लिए कुछ खरीदना है और चश्मिश जानबूझकर उसका टाइम पास करवाने लगती है। तभी वो मॉल में लगे हुए घड़ी को देखता है जिसमें 3 बज रहा होता है। वो देखकर वो सोचता है कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। और चश्मिश उसे बहुत सारा कपड़ा दिखाने लगती है और जब वो पेमेंट करता है तभी वो मोबाइल में देखता है कि 6 बजने वाला होता है। वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया? तभी वो कहती है कि मैं बताना भूल गई कि हमारा घड़ी का बैटरी ख़त्म हो गया है। तभी वो लड़का चिल्लाने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, यहाँ पर सबसे नियरेस्ट वॉशरूम कहाँ पर है? वो कहती है कि हमारा मॉल का वॉशरूम तो रिपेयर हो रहा है और अगर नियरेस्ट वॉशरूम की बात करें तो वो उसका रास्ता बता देती है। वो लड़का जल्दी से दौड़कर वहाँ पर जाने लगता है। वहीं पर चश्मिश बोल रही होती है कि अब दूसरा भी वहाँ पर आने ही वाला होगा। वहीं पर चैंग ये बोलते हुए जा रहा होता है कि आज तो सच में मेरा लकी डे है। तभी उसे रास्ते में एक कार्ड दिखता है। वो देखकर वो सोचता है जिसने भी उसे गिराया होगा वो कितना अनलकी होगा। खैर जो भी हो, मैं तो बहुत ही लकी हूँ। ये बोलकर वो उसे लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से करके उसे ले लेता है और तभी वहाँ से वो लड़का दौड़ते हुए जा रहा होता है और गलती से चैंग से टकरा जाता है और तभी चश्मिश उनका बैग आपस में बदल देती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और चश्मिश एक पेड़ पर बैठकर बोल रही होती है कि इतना सारा काम करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर थोड़ा नहा लेना चाहिए। वहीं पर यूँ सोच रही होती है कि आखिरी में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाई, पता नहीं सुपरवाइजर कुछ कर भी पाई होगी या नहीं। अब आखिर मैं क्या करूँ, सब मेरी ही गलती है। अब तो मेरा आइडेंटिटी सच में रिवील हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो गई। तभी वो चैंग को भागते हुए देखती है। उसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर पिंक हेयर को दिखाते हैं जो वॉशरूम पहुंच गया होता है और बहुत खुश हो रहा होता है कि चलो आखिरी मिनट में मैं पहुंच ही गया। तभी वहां पर चैंग बहुत ही गुस्से में आता है और उससे छीनते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे मेरा वाइफू दे दो। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है पागल हो क्या? लेकिन चैंग सिर्फ यही बोल रहा होता है कि चुपचाप मुझे वो वापस कर दो। इसलिए वो उसे बात भी नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसे बचकर भागना ही बेहतर समझता है। वो उसे किसी तरीके से चकमा दे देता है और सोचता है कि यही मेरा सही मौका है भागने का। लेकिन चैंग उसके पीछे ही होता है और वो कहता है भागने की कोशिश भी मत करना, और वो उसे नीचे गिराकर पकड़ लेता है। ये देखकर वो विनती करने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चैंग अपना बैग लेते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी इसे मुझसे चुराया है और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। वो कहता है कि बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मैंने शायद गलती से तुम्हारा वाला बैग उठा लिया होगा। चैंग बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर विश्वास कर लूँ? तभी सूरज डूब जाता है और वो पिंक हेयर कहता है ओह नो टाइम हो गया। तभी उसका बॉडी श्रिंक होने लगता है और वो देखते ही देखते एक लड़की में बदल जाती है। उसे देखकर चैंग कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़की उससे दूर हो जाती है और उसका एक पूंछ भी निकला होता है। तभी चैंग को वो चेहरा याद आने लगता है और तभी वो उसे पहचान लेता है कि ये तो इंसी है। उसे देखकर वो पगलाने लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने तुम्हारा सारा वीडियोज़ देखा है, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो? तभी वो खुद को संभालता है और कहता है कि ये एक्साइटेड होने का टाइम नहीं है। तभी वो कहती है कि तुमने अभी देखा कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो? चैंग कहता है तुम एक डीमन हो ना? वो चौंकते हुए हाँ कहता है। चैंग कहता है मैं भी हूँ। वो कहता है इसका मतलब हम दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, मैं तो डर ही गया था। चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम एक लड़की कैसे बन गए, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। वो कहती है ये एक कर्स है, एक एंजल का कर्स है। 8 साल पहले एक दिन में कुछ क्यूट लड़कियों को ढूंढ रहा था उनके साथ हैंग आउट करने के लिए, जो कि मैं हमेशा करता था, लेकिन उस दिन अचानक कुछ
एंजल्स ने मुझे अप्रोच किया और मुझसे कही, जब तुम लड़कियों को इतना ज़्यादा पसंद करते ही हो तो तुम खुद ही एक लड़की बन जाओ। और जब मैं होश में आया था तब मैं एक लड़की बन चुका था और मैं सबसे पहले ये देखकर शॉक्ड हो गया था कि मेरा हथियार ही गायब था। और तभी से जब भी शाम होता है मैं एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। तुम्हें पता है कि पिछले 8 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है सिर्फ और सिर्फ इस कर्ज के कारण। मैं किसी भी क्यूट लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर पाता हूँ और मुझे रात उन घटिया ठरकी लोगों के साथ बिताना पड़ता है, और वो भी हर दिन। तभी चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, किसने तुम्हें वोमेनाइजर बनने बोला था? वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक लड़की से सेटिस्फाई नहीं हो सकता था और वैसे भी कोई भी लड़की आसानी से मेरे प्यार में पड़ जाती थी, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि 100 गर्लफ्रेंड्स बनाना मेरा गोल है। तभी चैंग कहता है, इसका मतलब तुम 100% मेल हो? वो कहता है, ऑफकोर्स मैं 100% लड़का हूँ, तुम्हें क्या लगा था? तभी चैंग रोने लगता है और बोलने लगता है कि इंटरनेट पूरा झूठ से भरा हुआ है। मुझे पता था कि इतना क्यूट लड़की एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। और पूछता है कि तुम्हारा सोशल मीडिया का क्या हुआ, तुम्हारे पास इतने सारे फॉलोअर्स क्यों है? वो कहती है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़कों को समझ सकता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, और वैसे भी मेरे 99% फॉलोअर्स मेल ही हैं। चैंग पूछता है, लेकिन फिर भी तुम टॉप पर कैसे आ गए? वो कहता है, तुम्हें ये भी पूछना पड़ रहा है, क्योंकि एंकर बनकर बहुत ही आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ यही एक रास्ता है इस बॉडी का यूज करके पैसा कमाने का, और वैसे भी लड़की बनने के बाद मैं और ज़्यादा चार्मिंग बन गया हूँ। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तभी चैंग कहता है, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ठरकी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो तुम्हारे फीमेल बॉडी के पीछे होते हैं। वो कहता है, इसीलिए इस बॉडी का यूज करके उनसे पैसा लेने में मुझे मजा आता है। तभी चैंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितनी सारी गिफ्ट्स भेजा था, चलो अब मुझे मेरे प्योर फीलिंग्स वापस करो। तभी वो क्यूट सा शक्ल बनाकर कहती है, लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। ये देखकर चैंग शर्मा जाता है और कहने लगता है कि वो तो एक लड़का है, और वहीं पर बैठे बैठे वो हंस रहा होता है। और यहीं पर शूट की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैंग उसका पूरा कहानी सुनकर कहता है, तो तुम्हें 8 साल पहले एक श्राप लगा था, इसलिए तुम रात होते ही लड़की बन जाते हो, और पूछने से तुम्हें ये न्यूज़ पता चला कि वो एंजल इसी इलाके में रहती है, इसलिए तुम यहाँ पर अपना श्राप खत्म करने आए हो। वो दुखी होते हुए कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर खुद को इस पेनफुल लाइफ से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। तभी चैंग चिल्लाने लगता है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, आखिर ये एक श्राप कैसे हो सकता है? ये तो सभी लड़कों का सपना होता है। तुम तो रात में लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर डबल हैप्पीनेस एंजॉय करते होगे। तुम तो विमेंस बाथ हाउस में चेंजिंग रूम में ओपनली एंटर कर सकते हो, और तुम तो काफी इजीली लड़कियों के क्लोज भी जा सकते हो। आखिर तुम इसे लेकर इतना ज्यादा दुखी क्यों हो? तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा जलन हो रही है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे दे दो। तभी वो दुखी होकर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने वो सब ट्राई नहीं किया था? अगर मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त मेरा हथियार होता ही नहीं है। मैं भी वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुमने कहा, बट एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरा वो सभी डिजायर खत्म हो जाता है। अब तो न्यूड लड़कियों को देखने पर भी कुछ फील नहीं होता है। अब तो मैं उनके साथ सोना भी नहीं चाहता हूँ। इस वर्ल्ड में रहने का पॉइंट ही क्या जब मैं लस्टफुल चीजें कर ही नहीं सकता हूँ? बाय द वे, इस कर्ज का एक ट्रिकी इफेक्ट है, अगर मैं एक लड़की बनकर अपना वर्जिनिटी खोता हूँ तो शायद मैं दोबारा कभी लड़का बन ही नहीं पाऊँ। ये सुनकर चैंग उसे क्यूकम्बर देने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? चैंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि क्या ये सच है या नहीं है, और उससे पूछता है, इस कर्ज को हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? वो कहता है, एक रास्ता है, लेकिन वो मेरे लिए काफी ज्यादा हार्श कंडीशन है। ये बोलकर वो उसे बताता है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं सच में प्यार करूं और वो भी मुझे प्यार करे। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, ये हार्श कंडीशन कैसे हो सकता है? वो कहता है, आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं हूँ ही इतना ज्यादा अडोरेबल। क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं खुद को मिरर में देखता हूँ तो कैसा फील करता हूँ? चाहे जैसे भी मैं खुद को देख लूँ, मैं काफी ज्यादा क्यूट हूँ। हर दिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर क्यों इतनी परफेक्ट लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चैंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम किसी के प्यार में पड़ नहीं सकते हो क्या? वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता हूँ जब तक वो मुझसे खूबसूरत हो ही नहीं? इसलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे उस एंजल को ढूंढना ही पड़ेगा जिसने मुझे ये श्राप दिया है। ये इतना भी आसान नहीं था, बट लेटली मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। मैंने सुना है कि वो एंजल इसी एरिया में अपीयर होते हुए देखी गई है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने ये सुना है कि वो एंजल काफी ज्यादा क्रूएल है। कमजोर डीमंस को परेशान करने में उसे बहुत ही मजा आता है। ये सुनकर चैंग सोचता है कि वो दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। वैसे भी ऐसा भी कौन सा डीमन है जो इजीली बुली हो जाता है? वो तो हम सब पर कलंक है। और उससे पूछता है, तुम उसे ढूंढने के बाद क्या करोगे? वो कहता है, क्या ये भी पूछने वाली बात है? मैं उसके बॉडी और माइंड को बीट बाई बीट टॉर्चर करूंगा, उसे हेल का टेस्ट करवाऊंगा और उसे ये दिखाऊंगा कि एक डीमन से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर चैंग उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने भी ऐसे कुछ कहा था।
ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एंजल्स के हाथों कुछ ज्यादा ह्यूमिलेशन सहे हो। मैं पूरी तरह से तुमसे रिलेट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो रोते हुए उसी का हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि भाई तुम भी हम ही में से एक हो। मेरे पास पहले कोई भी नहीं था जिससे मैं अपना सफरिंग और ह्यूमिलेशन शेयर कर सकता। मैं सिर्फ छुप छुप कर ही अपनी जिंदगी जी रहा था। ये सुनकर चैंग कहता है कि मैं तुम्हें कंप्लीटली फील कर सकता हूँ। अगर तुम फ्यूचर में कोई मुसीबत में पड़ते हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। वो कहता है बट मैं तुम्हें एड्रेस कैसे करूँगा। वो कहता है तुम मुझे चैंग बुलाना। और उससे कहता है कि मेरे पास एक फेवर है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था, बट मैं श्योर नहीं था कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। वो बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, जब तक वो मेरे हाथ में है मैं ज़रूर तुम्हारा हेल्प करूँगा। चैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा मेलेंस टच करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत उससे दूर भाग जाता है। चैंग फिर से कहता है कि मैं कह रहा था कि वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने फर्स्ट बार में ही सुन लिया था। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जरूर तुम्हारे फेटिस के साथ कुछ गड़बड़ है। चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तुमने जो स्पीच दिया वो सच में काफ़ी ज़्यादा टचिंग था, लेकिन तुमने कोई एविडेंस दिया ही नहीं। मैं भी कोई सब प्लॉट बना सकता हूँ। अभी तुमने जो कुछ भी कहा उसे प्रूव करने के लिए मुझे एविडेंस चाहिए। शी कहता है मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। चैंग भी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे टच करके प्रूव करने दो, वैसे भी हम दोनों ही लड़के हैं तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। वो कहता है तुम तो सिर्फ मेरे बॉडी के ही पीछे थे। चैंग कहता है मैं बहुत ही सीरियस हो रहा हूँ, इसका मतलब तुम ये कहानी बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए थे। तभी वो शर्माते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें छूने देता हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं कर लूँगा। सी कहता है मैं समझता हूँ हम दोनों ही लड़के हैं इसलिए जल्दी करो। चैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी एक लड़का हूँ, अब टाइम आ गया है इंस्पेक्शन करने का। ये बोलकर वो उसे टच करने जाता है। वहीं पर शानशान को दिखाते हैं जो उधर ही आते हुए कह रही होती है कि लगता है कि मैंने उसे खो दिया, आखिर ये जगह कौन सा है। मैं इतना ज़्यादा कंसर्न थी कि बिना कुछ सोचे उसे फॉलो कर रही थी। अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो काफ़ी अजीब तरीके से इधर ही दौड़कर आ रहा था। तभी उसे वो दिख जाता है जो उसका छूने वाला होता है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उसे किक मारकर फेंक देती है। तभी उसे देखकर सी का उस पर दिल आ जाता है और तभी शानशान उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, उस ठरकी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। वहीं पर सी का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये फीलिंग। तभी चैंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम अचानक मुझे आकर मारी क्यों। शानशान भी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि पागल तो तुम हो, आखिर तुम इस सैडी गली में एक लड़की के साथ क्या कर रहे थे। चैंग उससे कहता है कि ध्यान से देखो वो डीमन एक लड़की है। ये सुनकर वो सोचती है क्या ये लड़की एक लड़का है। तभी वो उसका देखकर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें इससे अच्छा और लॉजिकल एक्सक्यूज नहीं मिला। चैंग कहता है मैं सीरियस हूँ, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, मैं तो बस इसे कंफर्म कर रहा था। वहीं पर सी कहने लगती है ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो मिस एंजल, क्या तुम मेरी एंजल हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड और कंफ्यूज दोनों हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर इसे मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चल गया। तभी चैंग उसके पास जाकर उसका हाथ छुड़ाकर कहता है कि कब तक तुम इसे ऐसे पकड़ने वाले हो, और वैसे भी अभी तक हमने अपना साइड का इशू सॉल्व नहीं किया है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। चैंग कहता है मैं भी तुमसे अभी यही पूछने वाला था कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। शी कहती है लेकिन फाइनली अब मुझे वो लड़की मिल ही गई है जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। तभी वो शानशान को लेकर उससे दूर होते हुए कहता है कि मैं तो फोटो के बारे में भूल ही गया था, तुम ही वो हो जिसने वो फोटो लिया था। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कौन सा फोटो। तभी वो लोग उसे पूरा कहानी बता देते हैं। ये सब जानकर वो कहता है तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग इसी फोटो के कारण मुझे ढूंढे हो। चैंग कहता है कि हाँ चलो अब जल्दी से उस फोटो को डिलीट कर दो। सी कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर चैंग चिल्लाने लगता है कि क्या हम लोग कॉमरेड्स नहीं है, कुछ देर पहले तो तुम सुपर पैशनेट एक्ट कर रहे थे। वो कहती है सबसे पहली बात ये करने से मुझे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, और हाँ ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, वैसे भी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। और क्या तुम्हें पता है कि इस फोटो को डिलीट करने से मुझ पर कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा। ये फोटो पहले से ही बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर चुका है, और अगर मैंने ये फोटो अभी डिलीट कर दिया तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने फेक फोटो अपलोड किया था, और मैं इंटरनेट चैटर का टारगेट बन जाऊंगा, और फेक रूमर्स वायरल करने के कारण मुझ पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, और नेगेटिव इंप्रेशन के कारण मेरे फॉलोअर्स घट जाएंगे, और अगर मेरा फॉलोअर्स घट गया तो मेरा इनकम घट जाएगा। ये बोलते बोलते उसका पूंछ निकल आता है जिससे शानशान देख लेती है। वहीं पर वो कह रही होती है और मैं अपने बॉसेस के जनरेसी पर सर्वाइव करता हूँ, और वैसे भी ये फोटो वाली लड़की एक एंजल है और मैं एक एंजल की हेल्प ये तो इम्पॉसिबल है। तभी शानशान उसका टेल पकड़ लेती है जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है और उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग फ्लो होने लगती है, और वो कहने लगता है कि मेरा टेल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, प्लीज़ इसे मत छुओ। इसलिए वो छोड़कर कहती है कि मैं अनकॉन्शियसली पकड़ लेती, लेकिन उसे पकड़ने से उसे एक बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ था। तभी चैंग उससे कहता है कि बहुत अच्छा कि उसे फिर से पकड़ लो और जाने मत देना। इसलिए वो उसे फिर से पकड़ लेती है जिससे उसका सिचुएशन खराब होने लगता है, और वहीं पर चैंग उसका वैसा हालत का रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है कि
चलो एक डील करते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये एम्बैरेसिंग वीडियो लीक करूँ तो जल्दी से जल्दी वो पोस्ट डिलीट कर दो। ये देखकर वो उसे गाली देने लगता है। चैंग कहता है तो तुम अभी भी टफ एक्ट कर रहे हो। तभी सांसन चिल्लाने लगती है कि ये मेथड कुछ ज़्यादा डिस्पेसिबल है। ये सुनकर वो उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगता है अपना मुंह बंद करो और भूलो मत कि किसकी वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यही हमारा आखिरी मौका है। इसका मतलब कहीं तुम अपना सामान पैक करके वापस घर तो नहीं जाना चाहती हो ना। वो धीरे से कहते नहीं। तभी वो कहता है तो अपना मुंह बंद रखो और कंप्लेन करना बंद करो। तुम एक डीमन को हराने के लिए एक डीमन का मेथड का ही यूज कर सकती हो और डीमंस को मुझसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। इसलिए अगर तुम घर वापस जाना नहीं चाहती हो तो जल्दी जल्दी अपना हाथ बटाओ। वैसे भी हम लोग एक ही बोट पर है। और सी से कहता है कि जो मुझे कहना था मैंने वो कह दिया है। क्या अभी तक तुमने कुछ सोचा? तुम्हें भी पता है कि मैं ज्यादा देर तक इंतजार करने वाला नहीं हूँ। सी कहती है तुम धोखेबाज कहीं के। चैंग कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टफ हो। यह बोलकर वो सांसन को उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए कहता है, इसलिए वो बढ़ा देती है जो उसके लिए इररेजिस्टेबल होने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका ये रिएक्शन देखकर और करने का मन कर रहा है। तभी वो उससे पूछता है क्या अब तुमने अपना माइंड चेंज किया? उन दोनों को खुद पर हावी होते देखकर वो काफी ज्यादा कांपने लगता है और वो हार मान जाता है। वहीं पर चैंग उस वीडियो को सेव कर रहा होता है। ये देखकर वो पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ठीक है? चैंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैंने पहले ही सभी प्रिपरेशन कर लिया है। और उसका मोबाइल लेकर कहता है जब तक हमारे पास ये वीडियो रहेगा वो हमारे खिलाफ जाने का कोशिश भी नहीं करेगा। तभी सांसन उसका मोबाइल छीनकर वो वाला फोटो डिलीट कर देती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है अब बस बहुत हुआ, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसलिए अब उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे उसका मोबाइल देकर कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैंने पहले ही वो वीडियो डिलीट कर दिया है। और उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि उतना घटिया तरीका यूज करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, बट वो फोटो डिलीट करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। आई होप कि तुम समझ रहे होगे। तुम्हें डराने के लिए माफ कर देना, हम वो नहीं करना चाहते थे जो कुछ देर पहले हमने किया। इसे मेकअप करने के लिए अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर बुलाना, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। वैसे भी हम लोग मोर्टल रिलम में रहने वाले सभी दोस्ती है, इसलिए अब अच्छे से साथ में रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर उसकी दिल को छू जाती है और वो कहता है सेम हियर, मैंने भी बहुत सारा गलत चीजें अपने सेल्फिशनेस के लिए किया है, इसलिए मैं भी सॉरी। इसके बाद वो एक हंस को वही मेड वाला ड्रेस पहनाकर उसका फोटो अपलोड करके उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। चोंगनान गर्ल्स हाई स्कूल न सिर्फ अपने बहुत ही अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बल्कि काफ़ी ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। कॉमन पीपल यानी कि लड़कों को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वो लोग तो इसे किसी हेवन की तरह देखते हैं। लेकिन पिछले साल इस स्कूल ने अपने पॉलिसी को चेंज करके लड़कों का भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया था, और जब लड़के इसमें एनरोल हुए थे तो लड़कियाँ उन्हें कहीं कभी नहीं छोड़ते थे। वो लड़कों को इतना ज़्यादा मारते पीटते परेशान बुली करते थे कि वो लोग स्कूल छोड़ने के लिए भीख मांगने लगे थे। और तब से ये स्कूल लड़कियों के लिए हेवन बन गया और लड़कों के लिए हेल बन गया। लेकिन फिर आया एक बेचारा लड़का जिसे ना चाहते हुए भी स्कूल में एनरोल होना ही पड़ा था। अब ये देखना है कि उसके लिए ये स्कूल नर्क बनता है या फिर स्वर्ग बनता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।